दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं जानवी मेहरा आपके साथ। और जैसे कि आपको मालूम है, हम यहां पर डेली वोकैबलरी सीखते हैं। वोकैबलरी किसके लिए सीखते हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं। एंड जेन्युइनली जो लोगों को अपनी वोकैबलरी अच्छी करनी है, बी इट फॉर स्पोकन इंग्लिश और योर रिटन इंग्लिश, तो वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, तो आज हम सीखेंगे कि रूट वर्ड से कैसे और नए शब्दों को बनाना है। साथ ही साथ हम उनके मीनिंग्स को जानेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि याद करने की ट्रिक्स क्या हैं। तो बनी रहिएगा मेरे साथ ये वीडियो में, और प्लीज़ बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हमें पता है कि समटाइम्स द अधूरा ज्ञान इज़ डेंजरस। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो आज के जो रूट वर्ड्स हैं, एक्चुअली कैंट है, चैंट है और सेंट है। तीनों मिलते जुलते हैं, तीनों का मीनिंग भी है वो भी जो है मिलता जुलता है। तो इनका मतलब होता है स्पीकिंग से रिलेटेड, बोलना या वोकल होने से रिलेटेड, मतलब बोलने से, गाने से, स्पीकिंग होने से, स्पीकिंग करने से रिलेटेड होते हैं इनके मीनिंग। तो इनसे जो भी वर्ड्स बनेंगे आप समझ लेना कि हाँ, ये वोकल होने से कुछ रिलेटेड बात कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट वर्ड है, ये है हमारा एक्सेंट। ओके, एक्सेंट में आपका रूट वर्ड कहाँ आ रहा है? ये सेंट आ रहा है। फाइन। तो एक्सेंट का मतलब क्या होता है? एक्सेंट हमें पता है कि कोई भी जो लैंग्वेज है उनमें वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का तरीका इज ओनली योर एक्सेंट। तो किसी भी लैंग्वेज में कोई प्रोनाउंसिएशन है उसको हम एक्सेंट कहते हैं। कोई भी लैंग्वेज को जिस तरीके से बोलता है हम उसे उसका एक्सेंट कहते हैं। जैसे यूएसए का कोई बंदा है तो वो इंग्लिश को अलग बोलेगा, इंडियन जो है वो इंग्लिश को अलग ही एक्सेंट में बोलेगा। अब जैसे कि मैं ही अगर एक वर्ड है अमेजिंग, उसको मैं अमेजिंग कह दूंगी, तो उस चीज़ को भी लोग जो है वो कहेंगे कि यार ये अलग एक्सेंट में ही बात कर रही है। फाइन। तो एक्सेंट में आपका वर्ड आ गया सेंट। रिकैंट का मतलब क्या होता है? रिकैंट में जो आपका रूट वर्ड है वो है कैंट। फाइन। कैंट का मतलब भी बोलने से ही रिलेटेड होता है, बट इसका मतलब क्या है रिकैंट का? इसका मतलब होता है विड्रॉइंग अ स्टेटमेंट। मतलब आपने ऐसी कोई स्टेटमेंट बोली है या आपने ऐसी कोई बात है जिसको आपने वापस ले लिया हो, विड्रॉ कर लिया हो, तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो हमारी स्टेटमेंट है दैट कांट अप्लाई। फाइन। तो कैंट आ रहा है और इसको याद भी आप ऐसे कर लेना। तो किसी भी बोली हुई बात को विड्रॉ करना या डिसअवाउ करना। विड्रॉ का एक और मतलब होता है डिसअवाउ। फाइन। डिसअवाउ का मतलब भी होता है कि विड्रॉ कर लेना, वापस कर लेना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। ओके, तो रिकैंट आपका ये हो गया, एक्सेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा चैंट। चैंट है, इसका मतलब क्या होता है? गाना। बार बार किसी गाने को रिपीट करना, जैसे मंत्र हो गया आपका, भजन हो गया, या कोई भी प्रेयर है आप उसे बार बार रिपीट कर रहे हो, तो हम उसको कहते हैं कि हाँ, ये हम चैंट कर रहे हैं कोई भजन या कोई मंत्र। तो चैंट से अब आपके दो वर्ड्स बने हैं, एक होता है एनचैंट और दूसरा होता है इनकैंटेशन। तो इनचैंट में चैंट आ रहा है, इनकैंटेशन में आपका आ रहा है कैंट। ओके, इंचैंट का मतलब ये होता है कि बार बार किसी मंत्र को रिपीट करना। इनकैंटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रेयर या सॉन्ग को रिपीट करना जिससे आपको डीप डाउन कुछ ऐसा मैजिकल इफेक्ट हो, आपको कुछ कनेक्शन फील हो, आपका जो माइंड है वो रिलीव हो जाए। तो इनचैंट और इनकैंटेशन दोनों का मतलब ही होता है कि कुछ ऐसा गाना गाने से या रिपीट करने से, किसी सॉन्ग को गाने से, मंत्र को गाने से जब आपको मैजिकल इफेक्ट होता है या आपको मैजिकल कुछ इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो दोनों वर्ड्स होते हैं आपके एनचैंट एंड इनकैंटेशन। नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा इंसेंटिव। ओके, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? इंसाइट्स एक्शन। इसका मतलब मैं आपको जनरल मीनिंग मैंने बता देती हूँ। इंसेंटिव ये होता है कि हम किसी, मान लेते हैं कंपनी के एम्प्लॉय हैं और हमको पर मंथ सैलरी मिलती है कुछ, उसके बाद बॉस कहता है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा टारगेट्स जो हैं उनको अचीव करते हैं तो आपको उनकी अलग से पेमेंट मिलेगी, अलग से पे मिलेगी। तो इससे क्या होता है? हमारा एक्शन जो है इंसाइट होता है, मतलब हमारे अंदर एक्शन करने की और एक्शन करने की इच्छा जाग जाती है, एनकरेजमेंट आ जाता है, बंदे को मोटिवेशन मिल जाता है कि यार अब तो एक्स्ट्रा काम हम कर सकते हैं क्योंकि हमको इस चीज़ की एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। तो इंसेंटिव में यहाँ पर सेंट आ रहा है, बट यहाँ पर सेंट कुछ बोलने से रिलेटेड नहीं है। तो इंसेंटिव का मतलब ये होता है, इंसेंटिव को आप ऐसे याद कर लेना कि इंसाइट्स एक्शन, जो एक्शन को
इनकरेज करे, एक्शन करने को इनकरेज करे। तो दोस्तों ये आज हमने 6 वर्ड्स किए थे कैंट, चैंट एंड सेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों ये 6 वर्ड्स ना आपके प्रोमिनेंट ऐसे 6 वर्ड्स हैं जो आप अगर किसी भी बुक में उठा के देख लेंगे इन रूट वर्ड से बने, तो ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अच्छा, जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बी इट गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम हो गए आपके या फिर कॉलेज एंट्रेंसेस भी हो गए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैबुलरी करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और साथ ही साथ जो मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे हैं, मैं अराउंड 250 वर्ड्स अब अपने चैनल में करा चुकी हूँ, तो आप मेरे पुराने वाले वीडियोस को भी देख सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, लव यू ऑल, बाय।